किया गया। इस दौरान अमेठी में क्या कुछ हुआ, आपको एक एक कर सभी खबरों से हम रूबरू करा रहे हैं। अमेठी संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मैदान में है और देखिए राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह ने एसपीएन में मतदान किया और देखिए बूथों पर मतदाताओं की कतार देखने को मिली। मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह भी बरकरार रहा। बता दें कि मतदाताओं का कहना है कि लोकतंत्र का यह महापर्व है, इसमें सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। वहीं अमेठी में कुछ बूथों से शिकायत भी सामने आई, लेकिन प्रशासन के सख्त होने पर कोई गड़बड़ी नहीं हो पाई। तो यह अमेठी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ सुबह से मतदान हो रहा था और देखिए कहीं पर शिकायतें आई तो कहीं बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। तो अलग अलग ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अमेठी में मतदान संपन्न हो चुका है। देखिए स्मृति ईरानी ने भी यहां से मतदान किया, मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और देखिए पांचवें चरण में कहीं ना कहीं अमेठी भी बेहद हॉट सीट मानी जा रही है। तो मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला। अमेठी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए स्मृति ईरानी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदान किया। तो कहीं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया गया तो कहीं शिकायत भी देखने को मिली और ये तस्वीरें अमेठी से आप देख सकते हैं। और अमेठी से मेरे सहयोगी संजय हमसे बने हुए हैं। संजय देखिए अमेठी जो बेहद ही हॉट सीट मानी जा रही है और देखिए इस पर भी जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है। क्या कुछ दिन भर की तस्वीरें रहीं? हाँ बिल्कुल, सुबह से ही मतदान की जो लाइनें थी वो लगना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मौसम की तपिश तकरीबन 11:30 के बाद बढ़ जाती है। तो ऐसे में लोगों ने सुबह के मीटिंग में खूब मतदान किया, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। और चूंकि पहली बार यहाँ की सांसद और तिवारा की कैंडिडेट बीजेपी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मतदान किया और पहली बार मतदान किया, चूँकि मतदाता बनी आवास उनका मैदन मवई में बना हुआ है गौरीगंज में के पास में। तो गौरीगंज से निकल के वो अपने बूथ पर पहुंची और मतदान भी किया। और उसके साथ ही साथ उन्होंने कई जाकर के बूथों में, खास करके ग्रामीण अंचल तिलोई की बात करें, जगदीशपुर की बात करें, गौरीगंज, अमेठी, जायस जैसे और सलोन जैसी जगह पर जाकर के उन्होंने तमाम बूथों पर निरीक्षण भी किया। पूरे ओवरऑल अगर चुनाव की बात करें तो कहीं पर भी ज़्यादा कुछ गड़बड़ी देखने को नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात है कि किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना यहाँ पर नहीं देखने को मिली। शांतिप्रिय चुनाव ये कहा जा सकता है कि शांतिप्रिय ढंग से चुनाव देखने को मिला। दोपहर में जो बूथ थे वहाँ पर भीड़ कम रही, इक्का दुक्का लोग ही वहाँ पर नजर आए, क्योंकि तपिश बहुत ज़्यादा थी। गर्मी का जो कहते हैं तापमान था वो बढ़ा हुआ था और तकरीबन 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में था। तो ऐसे में 4 बजे के बाद फिर लोगों का निकलना शुरू हुआ और 6 बजे मतदान की प्रक्रिया जो थी वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। लड़ाई यहाँ पर बड़ी और कड़ी देखने को मयूरी मिल रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रयास कांग्रेस ने किया, हालांकि कैंडिडेट उनका देर से जरूर आया और कम समय था उनके पास चुनाव प्रचार का, लेकिन पूरी तरीके से ताकत झोंकी प्रियंका वाड्रा गांधी ने, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली ने भी कांग्रेस के चुनाव को काफ़ी हद तक ऊपर चढ़ाया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरीके से पिछले काफ़ी समय से मिशन के तहत केंद्रीय मंत्री लगी हुई थी, हर घर दरवाजे पहुँचना, उनकी समस्याओं को देखना, उनका निस्तारण करना, वो भी कहीं ना कहीं बेनिफिट देता नजर आया। पिछले 2 महीने से तकरीबन उन्होंने यहीं पर डेरा डाल के रखा हुआ था और छोटी छोटी चौपालों के जरिए लोगों से मुलाकात कर रही थी, उनसे सीधी तौर पर अपने 5 साल के कार्य को उनका रिकॉर्ड रख रही थी और अगले 5 साल में वो क्या करने वाली है वो भी बताने का काम लगातार कर रही थी। तो ऐसे में इस चुनाव को ये कहा जा सकता है कि लड़ाई कड़ी है और इसका परिणाम 4 तारीख को आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज देखने को जरूर मिली है कि महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है, सबकी निगाहें भी इस सीट पर देखिए अब टिकी हुई है। और देखिए दलों की तरफ से तो तमाम मुद्दे उठाए गए, लेकिन जमीनी अगर हकीकत की बात की जाए तो जनता के बीच क्या कुछ मुद्दे नजर आए अगर अमेठी की बात की जाए? बिल्कुल मैं बताऊं, क्षेत्रवार यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो अलग है। अगर बात करें गौरीगंज की तो गौरीगंज का सिनेरियो थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष के विधायक थे और वो उन्होंने दामन थामा सत्ता पक्ष का। तो ऐसे में थोड़ी सी नाराजगी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में शामिल होने पर दिखाई पड़ी। अमेठी की बात करें तो अमेठी और गौरीगंज में चूंकि 2 समाजवादी पार्टी के विधायक थे जो बैकडोर से बीजेपी को समर्थन कर रहे थे, तो ऐसे में यहाँ का सिनेरियो थोड़ा अलग था। लेकिन बात करें सलोन की, बात करें जगदीशपुर की, तो
यहाँ पर चूंकि बीजेपी के विधायक हैं और पिछड़ी जात से आते हैं, तो वहाँ पर रुतबा बीजेपी का पहले से भी बढ़ा था, तो ऐसे में वहाँ की स्थितियाँ और ज़्यादा अलग रही। तो अलग अलग विधानसभा की अलग अलग चीज़ों को देखा गया है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है मयूरी कि यहाँ पर महिलाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। वोट परसेंटेज में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी है, तो इसे इस तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं का खेलकूद में प्रतियोगी भी शामिल होना प्रतियोगिता में, और ये कार्यक्रम पूरे यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी ने करवाया था। बहुत पहले से उनको पुरस्कृत भी किया था हर विधानसभा वार जा करके, तो इसका असर थोड़ा सा यहाँ पर और कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए देखा जा सकता है। और ओवरऑल जो कहा जाए कि लड़ाई बड़ी है, अभी 4 तारीख को परिणाम आएंगे। हालांकि अभी परसेंटेज लेवल जो पिछले 19 का था वो परसेंटेज लेवल भी काफ़ी घटा है, तो ये भी एक जो संकेत है कि आखिरकार परसेंटेज लेवल क्यों घटा और इतनी उदासीनता जो वोटर्स हैं उन्होंने क्यों कम दिखाई, तो ये देखने वाली बात होगी। हालांकि परिणाम 4 तारीख को आएगा और देखना दिलचस्प होगा कि परिणाम किस ओर जाता है। संजय, देखिए वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से अगर हम देखें यूपी के, तो वो पिछले चुनाव के मुताबिक बेहद ही कम है। अगर अमेठी की बात की जाए तो यहाँ किस तरह से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला, क्या कुछ तस्वीरें रही इसको लेकर? शहरी क्षेत्रों की बात करें, चूंकि अमेठी बहुत डेवलप जो है जिला नहीं है, तो ऐसे में शहर जो है गौरीगंज एक कस्बा टाइप का है, अमेठी शहरी क्षेत्र, इसे शहरी क्षेत्र कह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उदासीनता दिखी मतदाताओं में, लेकिन हाँ ग्रामीण अंचलों में खूब वोटर्स ने वोट का जो अपना प्रयोग है, मत का अधिकार है, उसका इस्तेमाल किया। ग्रामीण के जो बूथ थे वो लगभग भरे रहे। हालांकि दोपहर में थोड़ा सा सन्नाटा जरूर पसरा, लेकिन बूथों में ये कहा जा सकता है कि 50 से लेकर के 58% तक ग्रामीण अंचलों में वोटिंग हुई है। शहरी क्षेत्रों में लोगों ने उदासीनता बरती है, चाहे गर्मी की बात मान ले, यह कहा जा सकता है कि 3 दिन की जो छुट्टी जैसी बनी लोगों के लिए, वो उसको लेकर के, छुट्टी को लेकर के वो लोग बाहर घूमने गए, तो इसका भी असर देखने को मिल रहा है। हालांकि राजनीतिक लड़ाई जगह जगह पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेठी में कांग्रेस का अपना गढ़ रहा है। 19 भले ही हारे हों, लेकिन वहां पर जो संजय, और आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ। पांचवें चरण के लिए बड़े मत, ईवीएम में कैद दिग्गजों की किस्मत, 14 सीटों पर किसका दिखा दम, अवध से लहरेगा 24 का परचम। देखिए द डिबेट में आज रात 8 बजे। सुनीता, तेरे को सिलाई मशीन के